अस्सलाम वालेकुम। दीन इस्लाम जब से दुनिया में आया है तभी से इसके विरोधी भी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब जब विरोधी इतने ताकतवर हुए कि जुल्म करने की हैसियत में आ गए, तब तब इस्लाम ने फाइट बैक किया और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है इस्लाम। इस दीन की ताकत का मूल्यांकन इस बात से नहीं किया जा सकता कि कितनी जगह इस्लाम का बोलबाला है, कितने राष्ट्र हैं या कितनी जगह इस्लाम के मानने वाले सत्ता में हैं, बल्कि इस दीन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम के मानने वालों का ईमान कितना मजबूत है। ईमान के 3 फैक्टर होते हैं: इल्म, अमल और इखलास। यानी इस्लाम के फॉलोअर्स का इल्म किस लेवल पर है और उसने इल्म की बुनियाद पर अमल यानी प्रैक्टिस कितनी की है और कितने इखलास यानी शुद्धता, प्योरिटी के साथ करते हैं। इस्लाम खुद ब खुद मजबूत हो जाता है, यानी मजबूती की बुनियाद ईमान है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर ये दीन इतना घटिया होता तो फिर ये आज भी उन मुल्कों में कैसे फैल रहा है जहाँ इस दीन के मानने वाले बहुत कम हैं और सत्ता में भी नहीं है? बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इस्लाम बुरा है। चलिए इसकी बुराइयां गिनवा देता हूँ। ये बुराइयां भी इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि इस्लाम से चिढ़ने वालों की हर वक्त यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाए। वो लोग दीन इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की भ्रामक बातें, अफवाहें फैलाते रहते हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि एक ईश्वर की इबादत करनी चाहिए और जो हम सब का मालिक है, जिसका कोई रंग, ना कोई रूप, ना ही कोई आकार या आकृति है, जिसे किसी ने नहीं बनाया लेकिन उसने हर चीज को बनाया है। अगर ये बात बुरी है फिर तो इस्लाम जनाब बुरा है। इस्लाम कहता है कि तुम्हारी मेहनत की कमाई से जो साल भर में बच जाए उसका 2.5% बतौर ज़कात गरीबों को दान दिया करो। ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इस्लाम बुरा है। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो सबके लिए वैसा ही चाहो तो सच्चे मुस्लिम बनोगे। ये शिक्षा देना गलत है तो फिर तो इस्लाम बुरा है। ये इस्लाम कहता है कि तुम रमजान के महीने में सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहो ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि भूख और प्यास क्या होती है। अपने आप को हर बुराई से रोक के रखो ताकि तुम जान सको एक स्वच्छ समाज कैसा होता है। ऐसा सिखाना गलत है तब तो जनाब इस्लाम वाकई बुरा दीन है। ये इस्लाम ही कहता है कि तुम्हारे घर बेटी पैदा हो तो दुखी मत होना, क्योंकि ये बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं, अल्लाह का इनाम है। और जो अपनी मेहनत की कमाई से बेटी या बेटियों को नेक परवरिश करे, नेक घर में शादी कर दे तो वो जन्नत में जाएगा। ऐसी तालीम देने वाला तो यकीनन बुरा ही होगा। इस्लाम कहता है सबसे अच्छा आदमी वो है जो औरतों के साथ अच्छा सलूक करता है। अगर ये बुरी बात है तो फिर इस्लाम बुरा धर्म है। ये इस्लाम ही कहता है कि विधवाएं मनहूस नहीं होती, उन्हें भी एक बेहतर जीवन जीने का पूरा हक है। इसलिए विधवाओं, बेवाओं को और उनके बच्चों को अपनाओ। अगर विधवाओं को अधिकार देना गलत है तो फिर इस्लाम एक बुरा दीन है। जब मुस्लिम बाजमात नमाज पढ़े तो एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा हो जाए, क्योंकि तुम सब आपस में बराबर हो। तुम में ना कोई छोटा है ना बड़ा है। समानता की शिक्षा देना गलत है तो फिर इस्लाम एक बुरा दीन है। इस्लाम कहता है कि ऐ मुसलमानों, अपने पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करो, चाहे तुम उन्हें जानते हो या ना जानते हो, और खुद
खाने से पहले अपने पड़ोसी को खाना खिलाओ। पड़ोसी की मदद करना गलत है तो फिर इस्लाम एक बुरा दीन है। इस्लाम कहता है कि शराब और जुआ समाज में मौजूद बुराइयों की जड़ है, इनसे अपने आप को दूर रखो। अगर समाज में मौजूद बुराइयों को समाप्त करना बुरी बात है, फिर यकीनन इस्लाम बुरा है। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। कभी किसी गरीब और अनाथ की बद्दुआ ना लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अगर ये बुरी बात है तो फिर इस्लाम बुरा है। इस्लाम कहता है कि अपने आप को हसद यानी ईर्ष्या से दूर रखो, क्योंकि किसी से जलने की प्रवृत्ति तुम्हारी नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इस्लाम बुरा दीन है। दीन इस्लाम कहता है कि बुजुर्ग इंसान का सम्मान करना, आदर करना मानो खुदा का सम्मान करने जैसा है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो अपने माँ बाप को हर हाल में खुश रखो, कभी उनसे उफ तक ना कहो। ऐसी तालीम देना गलत है तो फिर इस्लाम एक बुरा दीन है। इस्लाम कहता है कि सबसे बड़ा जिहाद यह है कि जो इंसान अपनी ख्वाहिशों, इच्छाओं को मारता हो, उन पर काबू पाता हो, यानी अपने आप से लड़कर अपनी नफ्स पर विजय हासिल करे। नफ्स को समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो काम, क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम इस तरह की वृत्तियां, इन्हें सामूहिक तौर पे नफ्सियाती कमजोरी कहते हैं। तो जो अपनी इन कमजोरियों पर विजय पाकर तमाम बुराइयों से बच जाए, उसे ऐसी शिक्षा देने वाला धर्म तो बुरा ही होगा। इस्लाम कहता है कि अगर खुश रहना चाहते हो तो किसी अमीर को मत देखो, बल्कि गरीब को देखो तो खुश रहोगे। लोगों से फिर अच्छा बर्ताव करना सबसे बड़ा सवाब का काम है। अगर ये बुराई की बात है तो फिर इस्लाम एक बुरा दीन है। इस्लाम कहता है कि हमेशा नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चलो। बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो निभाओ और कभी किसी का दिल मत दुखाओ। ऐसी शिक्षा को देने वाला दीन तो गलत ही होगा। ये इस्लाम ही कहता है कि सबसे बुरी दावत वो है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाता है, गरीबों को डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, नहीं बुलाया जाता। और अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छे फल खिलाए हैं तो उनके छिलके ऐसी जगह मत फेंको जहां तुम्हारा गरीब पड़ोसी या उसका बच्चा उन छिलकों को देखकर ललचा जाए और अपने माँ बाप से जिद करे। और पानी को जरूरत तक ही इस्तेमाल करना और बिना वजह उसका दुरुपयोग मत करना, जाया ना करना गुनाह है। ऐसी शिक्षा देना गलत है तो फिर इस्लाम एक बुरा धर्म है। रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली वस्तु जैसे पत्थर, कील, कांटे, कांच के टुकड़े, इस तरह की कोई भी चीज, तो उसे किनारे कर दो जिससे दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। इस्लाम कहता है कि अनजान महिलाओं पर नजर पड़े तो नजरें झुका लिया करो। अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए, इस्लाम बुरा है या इस्लाम को बुरा कहने वाले बुरे हैं।